बेटा अपना आई थिंक सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 बचा हुआ था, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सब पार्ट, डोमेन या रेंज, एनीवन, प्लीज डू नॉट बी शाय टू आस्क एनीवन। ठीक है, डोमेन तो देखो चलो सिंपल हो जाता है अब थोड़ा सा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज़ समझ में आने लग जाती है। फैक्टराइज किया हमने 4 प्लस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स का कोएफिशिएंट क्योंकि निगेटिव है, इसे दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग, तो -4 प्लस एक्स यानी एक्स -4 जैसा बन रहा था वो, और साइन पलट जाती है, तो ये हो गया 4, ये हो गया -4 प्लस माइनस प्लस, तो वो कहाँ से आ जाएगा, सॉरी माई बात, सॉरी हाँ, -4, यहाँ तक है, ठीक है। दिस वॉज माई डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब ये चीज़ ध्यान रखो इसका प्लीज, रेंज के लिए y इज इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के पहले मुझे पता है y सपोज टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है बच्चा लोग मेरे लिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज 16 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स से भी प्लस माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर हो रही थी, करेक्ट। अब मैं अगर इसका डोमेन निकालने की कोशिश करूँगा तो इसका डोमेन आ जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर सपोज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उससे भी मैं सॉल्व करूँगा 4 प्लस वाई इंटू 4 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 प्लस वाई, वाई -4 इज लेस देन इक्वल टू 0, -4 4 प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक है। अब मैं इसमें देखूंगा, मैंने गलत किया, सॉरी माइनस है ना वहाँ पे, सॉरी नहीं बात, -4 से लेके 4, ठीक है। अब इन दोनों से मैं कंबाइंड आंसर निकालने की कोशिश करूंगा, तो ये बोल रहा है 0 या पॉजिटिव, ये होता है -4 से लेके 4 दोनों इंक्लूसिव, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 0 से लेके 4 दोनों इंक्लूसिव, ठीक है। दैट इज योर, नहीं वो दैट इज योर डोमेन, अच्छा रेंज नाउ फॉर द आंसर। अब बेटा का मैं ये लास्ट वाला इसका देखूंगा जो होमवर्क का था मेरा, डोमेन आप कर सकते हो, आई थिंक इट इज कमिंग फ्रॉम 3 से बड़ा, 3 या 3 से बड़ा, और -∞ से लेकर -3, -3 इंक्लूसिव रहेगा, ठीक है। इसका अब रेंज देखना है, तो y इज इक्वल टू √(x²- 9 था, तो उससे मुझे ये चीज़ तो मिल गई है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया मैंने, तो वो हो जाएगा कुछ x² इज इक्वल टू y² प्लस 9, तो x इज √(y² प्लस 9। अब इसका डोमेन मैं देखूंगा तो डोमेन इसका r आने वाला है, ठीक है, प्लस माइनस, हाँ, तो y² प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमेशा ही होने वाला है वो चीज़, तो इससे तुम्हारा आ जाएगा इसका डोमेन चलते r, ठीक है। अगर उसका डोमेन अगर तुम्हारा r आ रहा है, इसका तुम्हारा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, जैसे क्या हो जाएगा मेरा 0 से लेके इन्फिनिटी तक का, सॉरी समझा ये चीज़ क्या हुई है, श्योर। अब बेटा अपन लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं मॉड्यूलस फंक्शन की तरफ, ठीक है। अब मॉड्यूलस फंक्शन ये वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं, ये वैसे कंपैरेटिवली सिंपल है। अभी जब हम मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन वगैरह देखने की कोशिश करेंगे तब थोड़ा सा हमको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो इसका डोमेन देखो, x के अंदर में कुछ भी, पहले तो सॉरी क्या, प्रिया बंसाली, मॉड फंक्शन पता है बेटा क्या होता है? यस सर। पलक अग्रवाल मॉड फंक्शन का समझता है क्या होता है? यस सर। पक्का? शरयू मॉड फंक्शन पता है क्या होता है बेटा? यस सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो अब ये देखो, अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपना डोमेन तो देखो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालो, आउटपुट भले पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद में ये पॉजिटिव का नेगेटिव आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। अब मुझे ये चीज़ ज़रूर समझ में आ रही है, मेरा डोमेन क्या है, हमेशा रियल रहने वाला है, ठीक है। अब रेंज देखो, मेरे को एक बेसिक सी चीज़ ये पता है, मॉड ऑफ एक्स या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहता है हमेशा।
अब मुझे फंक्शन बनाना था, इसलिए मैंने क्या किया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, तो ये हो गया। तो मेरा एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 0। तो इससे मेरा रेंज क्या हो गया है, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 इंक्लूसिव। ये मेरा रेंज हो गया है फंक्शन का। अब जैसा मैंने यहाँ पे किया है वैसे ही मैं सेकेंड पार्ट में भी कर रहा हूँ। तो मेरा मॉड ऑफ x माइनस 2 इज अगेन गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो दोनों टाइप माइनस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया मैंने, तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा फंक्शन का, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, 1 मेरा इंक्लूसिव है। डोमेन तो वही रहेगा, आर रहेगा, आप कुछ भी डाल सकते हो ना, डिनोमिनेटर वगैरह में कुछ भी नहीं है, तो मैं डोमेन के बाद बॉदर नहीं किया। डोमेन दोनों का रियल नंबर है। पहले का रेंज कैसे किया हम लोगों ने, वापस देख लो, और फिर दूसरे का भी रेंज हम लोग निकालना देख लेंगे। पहले वाले का रेंज हम लोगों ने किया, पहले मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया मेरा रेंज हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, 0 इंक्लूसिव था। सेकेंड वाले के लिए मैंने स्टार्ट ऐसा किया है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, माइनस सब्ट्रैक्ट किया मैंने, सॉरी माइनस सब्ट्रैक्ट किया, माइनस मल्टीप्लाई किया, अब मैंने दो जगह 1 ऐड कर दिया, ये हो गया। मतलब एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो माइनस इन्फिनिटी से 1। समझे जी क्या हुई है, पक्का? बेटा मेरे को फंक्शन बनाना था ना वो, जैसा क्वेश्चन में दिया है, ये यहाँ से नेक्स्ट स्टेप एफ ऑफ एक्स बना पाया मैं। गाइस प्लीज़ एक बार क्विकली एग्जाम्पल नंबर 8 आप लोग सॉल्व करेंगे अभी। क्या बेटा? हाँ हाँ बेटा, हाँ एक्स जगह तो सब कुछ डाल पा रहा है ना, तो 0 पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल रैशनल सब कुछ डाल पा रहा है, तो वो हो जाएगा। हाँ तू क्या कर रहा है इस पर, सॉल्व कर ले बेटा। तो जब मैं पढ़ा था तो समझा नहीं है कुछ, तो तभी मैंने पढ़ाना शुरू किया था वाला पार्ट। वन, हाँ डोमेन तो आर रहेगा, ठीक है ना, बट रेंज तेरा देखा
x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तू, दोनों जगह 1 ऐड करेगा तू, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 हो जाएगा तेरा रेंज। चलिए देखे अब आगे। अब एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाइए बेटा। अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो अब इसका पहले डोमेन करने के लिए मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दिस इन एनी कंडीशन शुड नॉट बी व्हाट, 0। ठीक है, तो मेरा ये 0 कब हो रहा था, अगर x की वैल्यू मैं -2 डालूंगा तो। ठीक है ना, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा मेरा, मुझे सब कुछ चल जाएगा डोमेन में, बस मुझे -2 नहीं चलेगा। ठीक है, अब एक बार ना प्लीज़ ये देखो फंक्शन को आप लोग, अगर आप x की वैल्यू -2 से कुछ भी बड़ी डाल रहे हो, मतलब -1, 0, 5, 10, 100 कुछ भी, तो चलो अपन 5 डाल के देखते हैं। तो न्यूमरेटर क्या कर रहा है 7, नीचे कर रहा है मॉड ऑफ 7, यानी 7/7, आउटपुट 1 आ रहा है। आप 10 डाल रहे हो, 12/mod 12 जो था यानी वो 12 हो रहा था, यानी 1 ही आ रहा था। बट अगर मान लो मैं कुछ -2 से छोटी वाली डाल रहा हूँ, मतलब -5 डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो -5 + 2 अपॉन मॉड ऑफ -5 + 2, तो -3/mod ऑफ -3, मतलब -3/3 यानी कि -1। तो आप कोई भी नंबर डाल दो पॉजिटिव, यानी सही -2 से बड़ा जब डालोगे तब क्या आएगा 1, -2 से छोटा कोई भी नंबर डालोगे तो क्या आ जाएगा आंसर -1। -2 डाल नहीं सकते आप लोग, तो आप लोग का रेंज या तो 1 आएगा या -1 आने वाला है। समझे जी आप लोगों को। अब देखो ये तुम लोगों को बेटर समझ में कब आएगा, जब फंक्शन का डेफिनेशन आप लोग नेक्स्ट टेस्ट में करने वाले हैं। ठीक है, तब वो फंक्शन का डेफिनेशन करने के बाद वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। अभी तो अब आप लोगों को जो समझाया है, चलो क्वेश्चन को एक बार रुक जाओ। हाँ बोल, वही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी के क्वेश्चन को रुक जाओ, तुमको ये जो है कैसे खोलता है वो चीज़ जब देखेंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आने लग जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी के लिए क्वेश्चन को रुक जाओ। अब एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 10 पे आ जाओ। ये क्या बोल रहा है, कौन से डोमेन पे ये दोनों फंक्शंस इक्वल है, कौन से डोमेन पे ये दोनों फंक्शंस इक्वल है। देखो फंक्शंस तभी इक्वल होते हैं जब वो हमेशा आउटपुट इक्वल दे। ठीक है, देखो ये और ये फंक्शन बिल्कुल इक्वल नहीं है। मैं इनपुट 0 डाल रहा हूँ, यहाँ से आउटपुट -1 आ रहा है, उसमें इनपुट 0 डाल रहा हूँ, आउटपुट 1 आ रहा है, तो ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। बट अगर मैं डोमेन को रेस्ट्रिक्ट ऐसा कर दूँ, मान लो कुछ 15-20 नंबर है कि ये इनपुट यहाँ डाला या यहाँ डाला आउटपुट सेम आया, ये वाला इनपुट यहाँ डाला या यहाँ डाला आउटपुट सेम आया, या ये इनपुट यहाँ डाला या यहाँ डाला आउटपुट सेम आया, अगर ये सिचुएशन होना शुरू हो जाए तो ये सब डोमेन के ऊपर ये वाले फंक्शन मेरे एग्जैक्टली इक्वल होना शुरू हो जाएंगे। तो अब वो ढूंढना है मुझे, तो कोई बात नहीं, दोनों फंक्शन को मैं इक्वेट कर रहा हूँ। मतलब क्या, मैंने किया 2x² - 1 कब का 1 - 3x के बराबर हो जाएगा, तो 2x² + 3x - 2 = 0। अब इसको मैं वो करूँगा, स्प्लिटिंग को वेल्टम करूँगा, अगर मैं -4 ना, तो +4x - x - 2 = 0, 2x x - 2 - 1 +2 था, x + 2 2x - 1 x + 2 = 0, तो x की वैल्यू या तो 1/2 है या फिर -2 है। तो अगर मैं बोल दूं दोनों का डोमेन मेरा या तो 1/2 या -2 ही है, बस ये दो नंबर आप इनपुट डाल सकते हो। यहाँ पे भी अगर ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दूं, जैसे 1/2 यहाँ पे डालूंगा,
या यहाँ डालूंगा आउटपुट सेम आएगा, मैं -2 यहाँ डालूंगा या यहाँ डालूंगा आउटपुट सेम आएगा। तो सिर्फ यही दो ऐसे नंबर्स है जहाँ पे ये दोनों फंक्शंस इक्वल होना शुरू हो जाएंगे, वरना फंक्शंस कोई भी और नंबर डालोगे तो इक्वल नहीं रहने वाले हैं, ठीक है ना। नहीं, रेंज जैसा कुछ पूछेगा ही नहीं वो इस फंक्शन में, अगर पूछ लेता, ठीक है, तो आप 1/2 डाल के देख लो क्या आउटपुट आ रहा है, और -2 डाल के देख लो क्या आउटपुट आ रहा है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है आप लोगों को? ये वाला एग्जाम्पल नंबर 10 फट से करेंगे प्लीज़। हाँ बच्चा, हो गया गाइस? लास्ट 1 मिनट फट से करेंगे प्लीज़, जिनका नहीं हुआ है। चलिए अब वन साइड हो गई थी, बहुत ही वन साइड थी वो तो। नहीं वो तो भी ऐसा कुछ ये नहीं था इतना स्ट्रेस वाला मैच। अब गाइस ऑब्वियसली बचा हुआ सब कुछ होमवर्क रहने वाला है, पर उसके पहले अब अपन लोग ना डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर आ रहे हैं। फाइन, तो देखो आप लोग अपने लाइफ में ऐसा एनकाउंटर करोगे, देखो फंक्शन कुछ ऐसा लिखा हुआ आ गया, कुछ रैंडम f ऑफ x, और उसका डेफिनेशन ये है x+2 अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, x 2x - 3 if x is less than equals to 4, and maybe 5 if 4 से लेके ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर मैंने इनपुट डाल दिया 10, तो मैं कहाँ जाऊँगा? 1, 2 और 3 में से, तो मेरे को यहाँ पर जाना पड़ेगा। मैंने इनपुट डाल दिया 5, तो मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा? ये यहाँ पर जाना पड़ेगा 5 वाले के लिए। 10 से कहाँ पे जैसे 2 में कैसे आ पाऊँगा? ठीक है, और इनपुट डाल दिया मैंने 0, तो मुझे इसके पास जाना पड़ेगा। ये ओवरऑल मेरा फंक्शन है एक, ये पूरे को f ऑफ x बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वैसे ही अब देखो अपन लोग ना मस्त तरीके से क्या लिखते हैं फंक्शन को, हमारे मॉड x जैसा कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। बट ये फंक्शन का अगर मैं डेफिनेशन देखूँ और इसको खोलूँ तो ये फंक्शन क्या बन जाता है? ये जो अंदर था वो ही बाहर आ जाएगा अगर अंदर पॉजिटिव था तो, या फिर एक माइनस साइन लग के आएगा बाहर अगर अंदर नेगेटिव था तो। अब यहाँ पे से थोड़ा सा कंफ्यूजन वैसे आना शुरू होता है। अब समझो, मैं अंदर अगर एक पॉजिटिव नंबर डाल रहा था तो जैसा था वो वैसा कैसा बाहर निकल रहा था, खुद सोचो। मैंने अंदर डाला 8 तो बाहर 8 आ गया था, अंदर डाला 3 तो बाहर 3 आ गया था, अंदर डाला कुछ भी 7 डाल दिया या 7 करोड़ डाल दिया, बाहर वही आ गया है मेरा, कोई इशू है इसमें किसी को। बट अब अगर मैंने अंदर -1 डाल दिया तो देखो ये बाहर जो -1 निकला था
इसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना जिससे वो पॉजिटिव बन जाए। अगर मैंने अंदर -10 डाला था तो जो -10 जो है इसको एक बार नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है जब 10 बन जाए। तो जो मेरा अगर अंदर एक नेगेटिव नंबर डाला था तो उसको मेरे को एक बार नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके वो नंबर को खोलना पड़ रहा था जिससे पॉजिटिव बन जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है बेटा मैंने। अगर आपने अंदर नेगेटिव नंबर डाला है, अगर x खुद 0 से छोटा अगर है तो क्या होगा, वो नेगेटिव नंबर में एक नेगेटिव अपने को अपने साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। डायरेक्ट में नंबर पॉजिटिव में क्यों लिख रहे थे? क्या ना क्या और जब नंबर को नीचे लिखेंगे तो x लेके और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से। क्या मैं वापस बता नहीं सकता, सॉरी। मैंने अगर इनपुट में डाला है -5 तो क्या -5 डाले तो डायरेक्ट 5 लिख नहीं सकते? तो डायरेक्ट 5 तो लिख रहा हूँ ना मैं, पर वेरिएबल में कैसे लिखूँ मैं? मैंने कहा अगर x नेगेटिव था, x की वैल्यू खुद की -5 थी, तो आउटपुट में अगर x ही लिख दूंगा अगर मैं ऐसा, तो इसका मतलब इसकी भी -5 ही हो रही है ना। तो वो माइनस हटाने के लिए माइनस लाया हूँ जिससे वो 5 बन रहा है। तो ये बेटा इस फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन हो गया। अब वैसे ही अगर मैं मॉड ऑफ x प्लस 2 की बात करूँ, अब इसको मुझे एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखना है, तो ये एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही खुल जाएगा। कब कब? जब x प्लस 2 खुद ही जो इनपुट है वो ग्रेटर देन 0 हो। मतलब क्या हो जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, और ये माइनस पूरा फंक्शन जो अंदर का था मॉड के साथ खुलेगा। कब कब? जब वो जो अंदर जो डाल रहा था वो खुद में ही नेगेटिव हो, मतलब x शुड बी लेस देन -2। और इसको आप चाहो तो माइनस ऑफ x -2 करके भी लिख सकते हो। इक्वल टू 2 बिल्कुल डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते अपन लोग? इक्वल टू -2 बोल रहे थे, तू डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक है, कोई इशू है इसको? अब देखो, और अब आप लोगों को एक फंक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ था जो x प्लस 2 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 2 था। इस फंक्शन को मैं पहले प्रॉपर तरीके से खोल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा f ऑफ x वैसे था, पर इसको अगर मैं खोलना चाहूँगा, देखो ये डोमेन में -2 नहीं आने वाला है, फाइन। तो मेरा ये एग्जैक्टली ऐसा कैसा खुल जाएगा, कब कब? जब x प्लस 2 खुद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये हो मतलब x ग्रेटर देन -2 हो, इसका मतलब तो 1 ही होता है मेरा। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही खुल रहा है जो कि 1 के बराबर हो रहा है। या फिर नीचे वाले में एक नेगेटिव मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, कब कब? जब x प्लस 2 लेस देन 0 है, मतलब x इज लेस देन -2, तो ये -1 जैसा खुल रहा है। तो बेसिक और ये सिंप्लीफाई करके मैं फंक्शन लिखूँ तो f ऑफ x मेरा 1 के बराबर आ रहा है आउटपुट, कब कब? जब x ग्रेटर देन -2 है, और -1 के बराबर आ रहा है कब तक? जब x लेस देन -2 है। समझा? तो जब आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन एक छुड़वाया एग्जाम्पल नंबर 9, तो उसका डोमेन ऑफ फंक्शन तुम्हारा रियल नंबर तो चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ -2 अलाउड नहीं था, बट रेंज ऑफ फंक्शन में तुम्हारे को या तो 1 आउटपुट आ रहा है या -1 आउटपुट आ रहा है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा उसको। MCQ में अगर आ गया तो फिर तो भाई बढ़िया है, टिक, आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं तब आपको MCQ में एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कुछ भी। ये आप लोगों को ये सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा बेटा, ये चीज़ अगर आप लोगों को 2 मार्क का भी अगर आया तो। चलिए फट से ये एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसे कीजिए। ये यहाँ से ये खुला है, कब? जब अंदर वाला खुद पॉजिटिव है, अंदर वाला खुद पॉजिटिव है। एक ये नेगेटिव के साथ खुलेगा अगर खुद अंदर वाला नेगेटिव है, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो सब कुछ हटा के फिर मैंने लाल में फंक्शन लिख के दिया तेरे को कि एक्चुअली फंक्शन ऐसा लिखा गया हो। आई थिंक 9 था ना एग्जाम्पल। हाँ कल ट्यूशन है। संक्रांत है ना, आपने छुट्टी दे बोले थे ना, खुद ही तो बोला था छुट्टी है। चलो ठीक है। कल संक्रांत था, मंडे को, फिर 15 को संडे। हाँ मंडे को क्या है? संडे। 15 को संडे, 15 को मंडे को क्या संडे? नहीं संडे को तो ऑफ है तुम्हारा। विल रिज्यूम ऑन मंडे देन।
देखना तेरा इनपुट तेरे को डोमेन तो पता था ना पहले से। हाँ, अब रेंज या तो 1 आ रहा है आउटपुट या -1 आ रहा है आउटपुट, और कुछ आ ही नहीं रहा है तेरा आउटपुट, तो उसलिए रेंज तरफ हो गया ये निकालने के लिए ना ये पूरा। हाँ, छुट्टी है ना कल स्कूल की? हाँ, क्या स्कूल की छुट्टी क्यों नहीं है कल? परसों तो सबकी रहती है बेटा, संक्रांत नहीं, पर सेकेंड सैटरडे ना कल। भवक्स में नहीं मिलती। फर्स्ट और थर्ड के मिलती ना। सैटरडे वैटरडे कुछ नहीं। वो तो 11 में जाता कोई नहीं है, वो चल रहा था लाइव। चल जल्दी जल्दी करो बच्चा लोग है। मेरे को जाना है ना स्कूल का। क्यों? सर अटेंडेंस कम बढ़ रही है। अरे बाय द वे, रोकड़े कौन से गेम्स खेलता था? कुछ नहीं करता वो। हाँ, नहीं नहीं खेलता। एक भी मैच अगर खेलते हुए दिखा तुम लोगों को तो मेरे को बताना, नहीं तो मैं 1-2 को भी ट्यूशन से निकाल दूंगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। हाँ, उसको क्लियरली वार्निंग मिली, अब स्कूल की तरफ से एक भी मैच खेलने गया अगर वो, तो मैं ट्यूशन से निकाल दूंगा उसको मैं। उसको ना। हाँ, नहीं अगर वो खेलने गया और तुमने बताया नहीं, अब मैचेस है ही नहीं। नहीं जब भी होगी नेक्स्ट ईयर भी गलती से। नेक्स्ट हाँ, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। हाँ, कल वो खेलने गया मैच, आया बोलता है मैं डॉक्टर के यहाँ हूँ तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं समझ में आ गया डॉक्टर के यहाँ तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि मैंने जितना डॉक्टर अपने क्लिनिक में आता उतनी बार ये डॉक्टर के पास जा रहा था आजकल। तो मैंने मम्मी को पूछा, तो नहीं सर रास्ते में डॉक्टर के यहाँ तो गए नहीं लड़का हमारा। हाँ, नहीं 9th में, अभी 10th में आएंगे। वो पता नहीं गए नहीं। कब है? नहीं खेल रहा हूँ। अभी नहीं खेलेगा। वो तो रोकड़े के स्पॉन्सर होंगे वो घर के अपने, मैं ट्यूशन से निकाल दूंगा उसको। चलो गाइस, अबे ये जल्दी कर, रुको वाले। झूठ बोलेगा अगर मेरे को तो फिर थोड़ी अलाउ करूंगा मैं कोई भी क्लासेस में मेरे। उसके बाद में वो डॉक्टर के पास जाता है ना, पता नहीं कौन डॉक्टर पटाया इसने अभी नया। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं प्लीज। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, अब हम लोग ना ग्राफ पे आ रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस के। ये फंक्शंस के एन इंटरेस्टिंग पार्ट है। कौन सा है? ग्राफ ऑफ रियल फंक्शंस। यस, ओहो स्मार्ट, ये तूने किया ना? अच्छा नहीं नहीं, नॉट स्मार्ट, ये इतना था ऊपर का एक फोटो क्लिक करके डाला है। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं रे, ध्यान दो। तुम लोगों ने लकीली स्ट्रेट लाइंस चैप्टर किया है 11th में, रादर तुम लोगों ने उस चीज़ को 9-10 में ग्राफ प्लॉटिंग किया हुआ था। तुम लोगों ने बच्चा ग्राफ प्लॉटिंग किसी और चीज़ का किया नहीं है। दो तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के पॉलिनोमियल चैप्टर में छोटा मोटा ग्राफ देखा था। ये देखो, ये ऐसे अलग अलग ग्राफ्स बनते हैं। हम लोग को डेस्मोस कैलकुलेटर करके कुछ जो भी है वो एक सॉफ्टवेयर, इस पर कई बार हम लोग इक्वेशन डालते हैं, वो ग्राफ बना कहता है। वो ग्राफ का एक बेसिक मतलब पता है, बट अब हम लोग ग्राफ देखते से ही कैसे बता सकते हैं वो फंक्शन है या नहीं है। मुझे बताओ, ये 1 2 3 4 ये 4 बने हुए ग्राफ हमारे पास, 1 2 3 4, ये चारों को बस देख के मैं कैसे बता सकता हूँ कि वो ग्राफ है या नहीं है? वो क्यों नहीं है? फंक्शन है या नहीं? ग्राफ है या नहीं? फंक्शन है या नहीं? माय बात, 1 2 3 4 में से जो ग्राफ्स है वो फंक्शंस कौन से है? नहीं, फर्स्ट और सेकंड है। हाँ, तो सुनो, उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तुम लोगों ने ग्राफ का डेफिनेशन क्या देखा था? एक इनपुट x डालने पे एक ही आउटपुट आएगा। तब ये देखो, यहाँ पे ये वाली वैल्यू मान लो 5 थी, इनपुट डालने पे या तो 8 आउटपुट आ रहा है या तो मे बी -8 आउटपुट आ रहा है। तो मेरे को पता ही नहीं ना 5 डालने पे 8 आने वाला है या -8 आने वाला है, तो इसलिए ये ग्राफ नहीं है। यहाँ पे भी मे बी कुछ 3 डालने पे आउटपुट 4 भी आ सकता था या -7 भी आ सकता था। एक इनपुट डालने पे 2 आउटपुट अलग अलग आ रहे हैं, तो अगेन ये फंक्शन नहीं है मेरा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इनपुट डाल रहा हूँ 2 तो मेरा आउटपुट सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सा 5 आ रहा है।
मैं इनपुट डाल रहा हूँ -1, मेरा आउटपुट कुछ तो भी मे बी वापस से 5 आ रहा है। अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट चलते थे, याद है ना आप लोगों को? नहीं तो वो तो आप इधर उधर करा दो, 20 का डालो। ये ले डाला, 0 डाला, 0 आया। ऊपर ऊपर 7 डालो, 7, यहाँ पे 7 कुछ होगा वो डालूंगा। अरे किधर लेफ्ट हैंड साइड वाले तो मेरे भाई इनपुट तो x रहता है ना, मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहता है ना। अरे यार ये नहीं आता। समझा ये चीज क्या हुई है? तो अब देखो, तो ग्राफ देख के आपको ये सब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना, अगर आप कोई भी रैंडम लाइन जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है वो बना रहे हो, ग्राफ को हमेशा वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, तो वो फंक्शन। बट एक भी आपने ऐसी लाइन बना पाए जहाँ पे वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो फंक्शन नहीं बचेगा। तो देखो, अगर मान लो मेरा कुछ एक ऐसा ग्राफ है, ऐसे हो जाए भाई, ये क्यों नहीं है? ये ग्राफ अभी फंक्शन है मेरा, कोई भी पैरेलल लाइन बना रहा है एक्स एक्सिस से, हाँ परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है एक्स एक्सिस से, यानी कि वाई एक्सिस से पैरेलल, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है बेटा मेरा। बट यही अगर मान लो यहाँ पे छोटा सा भी ऐसा होता और मैं ये ऐसा बनाता, अरे देखो ये यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वो ये नहीं बचने वाला है, ठीक है ना? समझा ये चीज़ें क्या हुई है? आप लोगों को लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बना के देखना रहता है, फेयर इनफ? अब देखो, अब वो तो एक, अबे ये तो आधे मार्क का भी क्वेश्चन नहीं है, पूछे नहीं वाला वो। अब यहाँ ध्यान दो, ए सुनो रे सुनो रे, सर 68 चले गए ना उस वक्त के बेचारे के। अरे यार सुन, ध्यान दो, भी ध्यान दो बेटा। अब देखो, अलग अलग टाइप के फंक्शंस हम देख रहे हैं, सिंपल से। पहला होता है कांस्टेंट फंक्शन, मतलब मान लो y इज इक्वल्स टू कुछ तो भी कांस्टेंट वाली है ना 8, बस करना। इसका डोमेन क्या है मेरा फंक्शन का? कुछ भी डाल सकता हूं मैं 1 करोड़ डालूं या -100 करोड़ डालूं, 0 डालूं, राशनल डालूं, इरेशनल डालूं, फ्रैक्शन डालूं, कुछ भी डालूं, डोमेन मेरा सब कुछ अलाउड है, फंक्शन हमेशा डिफाइंड है। बट मेरा रेंज कितना है? रेंज सिर्फ और सिर्फ 8 है, ठीक है। देखो इसका ग्राफ समझ में आ रहा है, ये चीज फुद्दू ही चीज थी। अब एक चीज होती है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कुछ नहीं हो, y इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो y में डालोगे वही x का आउटपुट आएगा, ठीक है। डोमेन देखो, इसका डोमेन क्या होने वाला है? सब कुछ डाल सकते हो आप लोग, एफ ऑफ एक्स आपको x है, ठीक है। डोमेन में कुछ भी डाल सकते हो, रियल नंबर, तुम्हारा रेंज भी कुछ भी आ सकता है, तुमको जो चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोलते हैं, 0 सब ला सकते हो। इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स आप लोगों ने 100 बार देख चुका होगा बचपन से अपना, ये हो गया। नाउ ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, ये आप लोग पहली बार देख रहे हो, y इज इक्वल टू 1/x। अब इसका डोमेन बढ़िया चीज है, डोमेन क्या रहेगा इसका? सब डाल सकते हो सिवाय 0 के, ठीक है ना। कैसे डालेंगे? 0 नहीं डाल पाएंगे ना अपन लोग, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा फंक्शन का? रियल नंबर, सिर्फ और सिर्फ 0 मत डालना। अब रेंज भी मुझे जो चाहिए आउटपुट मैं सब ला सकता हूँ सिवाय 0 के। सर वो कैसे निकाले आपने? अभी अपन ने अभी तो पूरा पिछला एक्सरसाइज वही किया ना, y इज इक्वल टू 1/x था तो x इज इक्वल टू 1/y हो गया। अब इस फंक्शन का डोमेन क्या हो रहा है मेरा? इस फंक्शन का डोमेन हो रहा है रियल नंबर, सिर्फ और सिर्फ 0 अलाउड नहीं है, तो इस फंक्शन का वो रेंज जैसा बन जाएगा। समझा ये चीज़ सूजन बेबी? तो ये बेटा इस फंक्शन का हो गया है डोमेन एंड रेंज। तो ग्राफ देख लो प्लीज आप लोग, कोई इशू है इस चीज़ में? ये रट लो है ना ग्राफ, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। आप x का जितना बड़ा नंबर डालोगे y का उतना पॉजिटिव आता रहो, जितना बड़ा x का नंबर डालोगे y की उतनी छोटी वैल्यू आएगी। आपने 100 करोड़ डाल दिया तो y की वैल्यू 1/100 करोड़, मतलब 0 खूब सारे 0.1। तो देख नहीं, ये वाले एक्सिस में और ये वाले एक्सिस में आ ही नहीं पाएंगे कि तू x डाल रहा है नेगेटिव बट y आ रहा है पॉजिटिव, वैसा नहीं हो पाएगा ना। यहाँ तक कि एक सेकंड, जो ऑनलाइन है फट से रिजॉइन करा, आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना है मुझे। थैंक यू। 5 तक है ये, हाँ 4 तक है, सॉरी। हाँ 9 से 11 का, हाँ
चिराग तो वहाँ भी नहीं आया था। चिराग के डालनी पड़ेगी प्रैक्टिस। बीबीए छोड़ के चलिए भाई, शांति शांति। अभी ये देखो बच्चा लोग प्लीज़ देखो, तुम लोगों को जैसे ऐसे ही बता रहा हूँ, नॉट श्योर आगे है नहीं है, तुमको बता रहा हूँ मैं। अगर वाई इज सॉरी एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन आप लोगों को बना के दिया है मैंने कुछ उसका, अब यही फंक्शन को अगर -1 से पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाता है पता है आप लोगों को ये चीज़ में? क्या साइन पलट जाती नहीं? आप वापस बोलो। देखो अगर मेरा कोई फंक्शन ऐसा, मेरा ग्राफ कोई फंक्शन का ऐसा बना हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, कुछ तो भी ग्राफ बना हुआ है मे बी, कुछ ऐसा बना है रैंडम सा। अब अगर मान लो मैं ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, मैं पूछ रहा हूँ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा? ऐसे पर नीचे हो जाएगा। करेक्ट, नीचे नहीं होगा। मिरर है फिर। अच्छा हाँ ओके। नहीं नहीं ये तूने क्या बोला इसमें जा, वो सही है तुम्हारा ये एक्स एक्सिस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मिरर, जो नीचे था वो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर था एग्जैक्टली वो नीचे चले जाएगा। आप रे ठीक है ना, ये सब कुछ तुम लोगों को शायद से नहीं है, आई थिंक कोर वालों को है नहीं है, मुझे पता नहीं है, नहीं बट IGCSE बोर्ड वगैरह में इसी 9th में है। नहीं तो मैं तुमको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे बैठ के, वो क्या है एग्जाम का नाम? IPM। तुम जब 11वीं 12वीं खत्म करके निकलोगे और बच्चा 9वीं का दूसरा तीसरा चैप्टर कर रहा होगा, तब भी वो तुमसे ज़्यादा जानता रहेगा, इसलिए अपने आप को एटलीस्ट जो इतना है। मेरा एक फ्रेंड है वो ICSE में 94% आया है। ICSE बहुत फुद्दू है, मैं IGCSE बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल बोर्ड। पर सर सिर्फ पढ़ने वाले जो वहाँ पर पढ़ते हैं। नहीं, वहाँ पे जो नहीं भी पढ़ता है ना, अगर इन्हें बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़ रहा है, द वे ऑफ टीचिंग, रादर टीचिंग नहीं बोलना चाहिए, लर्निंग यस इज मच डिफरेंट देन व्हाट यू आर बीइंग टॉट इन क्या कहते हैं CBSE। तुमको अभी तक के आदत ये डली हुई है CBSE के अंदर, सर नहीं रटो नहीं, कि हाँ पहले हम लोग एक कंसेप्ट देखेंगे, फिर एक टीचर क्वेश्चन कराएगी, 4 होमवर्क मिलेगा, हम रेफरेंस बुक लेंगे, उससे करेंगे ख़त्म। वहाँ पे होता ही नहीं, वहाँ पे टीचर कंसेप्ट बताएगी, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चल जाएगी, ख़त्म, होमवर्क नहीं, कुछ भी नहीं बीच में। तुमको खुद को रिसर्च करना है पूरा उसके ऊपर, और होमवर्क नहीं सबमिट करना था, वहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिट करने पड़ते हैं, और वो प्रोजेक्ट में इतना सीखने मिलता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि यू हैव टू डू रिसर्च। जब तुम लोगों को जो MUN वगैरह तुम ज्वाइन करते हो, जब तुम फोटो खींचने के लिए, खाना खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जाते हो, बट या चिल्लाने के लिए, but the concept of it is basically that you research for the country that you chose. The problem with us even now is हम 2 दिन पहले वो करने के लिए बैठते हैं। 2 दिन पहले तुमको क्या कपड़े पहनना है वो सोचना बे, तुम महीना भर पहले से अपन ये करेंगे, फिर आफ्टर पार्टी यहाँ चलेगी, वो वाले दिमाग में जो रखते हो ना, दैट इज वाई आई हैव अ प्रॉब्लम विद MUN। हमारे समय में भी यही था, मैं तो किया भी नहीं था इतना ज़्यादा कुछ इसमें तब पार्टिसिपेट, मैंने इंजीनियरिंग इसमें किया था थोड़ा बहुत, बट देन आई न्यू अपनी इतनी लेवल नहीं है, ठीक है। हमको मेरे को सिंगापुर जाने का भी मिला था मौका, बट आई वॉज नॉट रियली मच इनटू इट। तुम लोगों को अगर यही चीज़ पता है क्या, ये ग्राफ्स का है, तुम इंटरनेट पे बस ये डाल दोगे रेसिप्रोकल फंक्शन, जितना मेरे को नहीं आता, जितना तुम्हारे टीचर को नहीं, तो उसको ऐड भी कर लोगे, मल्टीप्लाई भी कर लोगे, एक्सपोनेंशियल भी ले लोगे, उससे ज़्यादा तुम्हारे को पहले पेज पे मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो दैट इज जस्ट द प्रॉब्लम विथ योर एजुकेशन सिस्टम। एंड द प्रॉब्लम इज, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम वहाँ पे कर करके ग्राफ के बारे में पढ़ भी लोगे खूब सारा, तुम एग्जाम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुमको वहाँ पे एग्जाम में वापस थियोरेटिकल चीज़ें जो फालतू की जो काम में नहीं आएगी वो करवा रहे हैं, और रियल तुमको आज तक ये पता है लॉग रियल इसमें क्या काम में आने वाला है, नहीं तो कैलकुलेशन क्यों, और वो ऐसा क्यों फंक्शन बन रहा है। नो, वी आर नॉट बीन टॉट दैट वे। अब मैं वो एक वीडियो देख रहा था, मैं तुम लोगों का शेयर करने वाला था, मैं भूल गया था, तो इतना मेरे को भी नहीं पता था एक्चुअली, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसे नहीं कि मुझे पता था, मैं भी यार यही का पाप हूँ CBSE का या इंडियन एजुकेशन का अपने, बट वो बंदे ने जब बताया कि हाउ इज लॉग एंड एक्सपोनेंट रिलेटेड, इट बिकेम सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। वो शिट, ये इतना सिंपल फंक्शन है, व्हाई वर वी नेवर बीन टॉट दैट वे। मैं वो वीडियो जरूर शेयर करूँगा, देयर इज अ सीरीज ऑफ वीडियोस, वो देखना कभी टाइम मिलेगा तो, ठीक है। सो नेवर माइंड गेटिंग बैक टू आवर पैथेटिक एजुकेशन सिस्टम, बट अपने को वही करके अब आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है।
तुम लोग प्रोजेक्ट ऐसा करते नहीं हो ना बेटा। अगेन के लोग छाप दो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही हमने भी इंजीनियरिंग में वही किया यार, बट वो गलत चीज है। तो नेवर माइंड गाइस, ओए 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 ओए, नाउ कमिंग ओवर टू स्क्वायर रूट फंक्शन y इज इक्वल टू रूट एक्स। ग्राफ बेटा उसका ये रहने वाला है, क्योंकि y का कुछ भी इनपुट डालोगे, एक सा कुछ भी इनपुट डालोगे अगर, यानी जो पॉजिटिव रहेगा, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला था। ठीक है, तुम जैसे जैसे x के बड़े 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 नंबर डालोगे y कंपेरेटिव छोटा होते जाएगा। y जब मैंने x1 डाला था तो y1 आया। ठीक है, x100 डाल रहा हूं तो y10 आ रहा है। तुम सोचो इतना बड़ा नंबर, पहले तो इनिशियली 0 पे 0, 1 पे 1 था क्यूटली, फिर जब मैंने बहुत बड़ा नंबर डाला तो भी वो इतना बड़ा नंबर नहीं आया। तो दैट इज वाई ग्राफ कुछ ऐसा ग्रो करता है, उसका नीचे नहीं जाएगा, बट एक लेवल बाद ना उसका ग्रोथ या उसके पॉइंट पे स्लोप कम होना शुरू हो जाएगी। ये चीज आप लोग आगे सीखोगे। ठीक है, ये हो गया। डोमेन क्या है इसका? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी डाल सकते हो। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है? अगेन 0 से लेके इनफाइनाइट, यहाँ तक। ठीक है, अब देयर समथिंग कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ चीज़ें देखो, तुम्हारे लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह सब कुछ जो रहता है, ये सब के सब क्या होता है, हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस हो जाते हैं। अब देखो, अगर मैं दो पॉलिनोमियल फंक्शंस को डिवाइड कर रहा हूँ, अच्छा इसे पहले सुनो, ये पॉलिनोमियल फंक्शंस का हमेशा डोमेन आप लोगों का रियल नंबर रहेगा। ठीक है ना, रेंज आप लोगों को निकालना पड़ सकता है। अब ये देखिए, नेक्स्ट इज रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में हम दो पॉलिनोमियल फंक्शंस को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो जो डिनोमिनेटर वाला जो भी रहेगा फंक्शन, वो देख लेना डिनोमिनेटर कब 0 बना रहा है। जहाँ जहाँ पे वो 0 बना रहा होगा वो डोमेन में अलाउड नहीं रहेगा। बोलो, रूट वगैरह पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं आएगा अगर तू रूट एक्स वगैरह। हाँ, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता था भाई? x² + 7x - 3 ऐसी चीज़ है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती थी। क्यूबिक में एक क्यूब वाला लगा दे, खत्म। क्यूब निकालना है वगैरह कुछ नहीं बोल रहा है, वो फंक्शंस के बारे में बताया तेरे को, डोमेन रेंज। नहीं नहीं, वो चीज़ें नहीं है तेरे को अभी, तू स्ट्रेस मत ले, उसका स्ट्रेस मत ले। ठीक है, यहाँ तक है। ठीक है, ये आप लोगों को रैशनल फंक्शन तब से अपन करे जाते थे डोमेन के लिए, रेंज के लिए बहुत भारी वाले नहीं कहते। देखो इसका डोमेन के लिए 0 इज्जत इसको, कोई मतलब का नहीं, फुल इज्जत इसको डोमेन के लिए। एक्स की वैल्यू ना तो 2 चलेगी ना तो -2 चलेगी, रियल नंबर जिसमें से -2 और 2 अलाउड नहीं है वो चलने वाला है। यहाँ तक है। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन आपको समझाया है। देखो उसका ग्राफ, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, सुन लो प्लीज। अगर मान लो मेरा कुछ फंक्शन था ये ऐसा रैंडम, ठीक है, ये मेरा f ऑफ x अगर है, और मुझसे अगर आप मॉड ऑफ f ऑफ x पूछोगे तो कुछ नहीं, जो जो नीचे जो था ना ये सब के सब एग्जैक्टली ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे मेरे, मतलब ये नीचे वाले ब्लू हट के कुछ ऐसे बन जाएंगे। अगेन यू माइट नॉट बी हैविंग इन योर एनसीईआरटी जो भी तुम्हारी बुक है, इन योर कोर्स आता, आई शुड बी सेइंग, बट जैसे आपको बता रहा हूँ मैं ये चीज़ें। ठीक है, नहीं ना बच्चा, कहाँ ओवरलैप होगा? ठीक है, तो ये देखो, वैसे y = x जो था वो ये था, क्योंकि तुमने मॉड x बनाया है तो नीचे वाला एग्जैक्टली जो भी नीचे x एक्सिस से नीचे था वो ऊपर चले गए। डोंट से दिस इज एक्टिंग लाइक अ मिरर, ये ऊपर वाला नीचे नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली जो चीज़ है उसके लिए मिरर जैसा बिहेव करके उसको ऊपर भेज दे रहा है वो। ठीक है, नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, अमेजिंग थिंग्स। ठीक है ना, देखो a की पावर x, फाइन, हम लोग अभी के लिए a सिर्फ पॉजिटिव वाला देखने वाले हैं कि जहाँ पे a पॉजिटिव है। सी योर x कुड हैव बीन पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब ऐसे फंक्शन का मेरा डोमेन क्या है? वैसे सर कुछ भी 5 की पावर x लिखा है मान लो, तो कुछ भी डाल सकता हूँ मैं, बट अब आउटपुट सोचो, तुम्हारा रेंज, योर आउटपुट तुम एक्चुअली पॉजिटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 0 डालोगे तो 1 आ रहा है आउटपुट, नेगेटिव डाल दोगे 5 की पावर -3 अगर डालोगे तो 1/5 की पावर 3 बन रहा है, इट इज स्टिल गिविंग यू पॉजिटिव आंसर ओनली, करेक्ट। तो ये हमेशा 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 रेंज
मेरा पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या मेरा 5 की पावर x 0 हो पाएगा कभी भी? तो नहीं, ये कभी भी 0 के बराबर भी नहीं हो पाएगा। समझा आता है क्या हुआ है? इट कैन बी इक्वल टू 1, इट विल बी इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0, ठीक है। एट x इक्वल टू नेगेटिव इट विल स्टार्ट बिकमिंग स्मॉलर देन 1, एट x ग्रेटर देन क्या कहते हैं इसको 0 इट विल बिकम व्हाट पॉजिटिव, वो बड़े होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तब ये देखो प्लीज इसका फंक्शन को एक बार समझो आप लोग, ये प्लीज 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 देखो, अगर मेरा a 1 से बड़ा नंबर है तो मेरा ग्राफ ऐसा बढ़ता है। तुम खुद सोचो ना, 5 था a तो 5 का स्क्वायर बढ़ रहा है, जैसे x 2 हुआ तो ये बढ़ गया, 5 का क्यूब 125 और बड़ा हो गया। बट यही अगर मान लो मेरा a 1 से छोटा है, पॉजिटिव है अभी भी, सुन लो अभी भी वो पॉजिटिव है, बट 1 से छोटा अगर है मतलब 0.8 का स्क्वायर 0.64 हो जाएगा, 0.8 का क्यूब 0.512 हो रहा है। मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है मेरा फंक्शन घटे जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला सिचुएशन हो गया है ये। x नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना, y नेगेटिव नहीं हो पा रहा है। तो देखो अगर मेरा मान लो फंक्शन में a ग्रेटर देन 1 है तो वो इंक्रीजिंग जैसा बन रहा है, अगर a 0 से 1 के बीच में है तो वो डिक्रीजिंग जैसा बन रहा है। ये डिक्रीज होते होते कभी भी x को टच नहीं करेगा, x के पास में ऐसे ऐसे जा जाके इन्फिनिटी पर टच करेगा, ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और अगर a की वैल्यू 1 है, अगर a खुद की वैल्यू 1 है तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, यहाँ पे y का आउटपुट हमेशा 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 1 के बराबर ही होने वाला है। मतलब वो ऐसा हो जाएगा कुछ, मेरा आउटपुट हमेशा ही 1 चल रहा है, ठीक है यहाँ तक है। तो हम लोगों ने डोमेन क्या देख लिया, अगर a 1 नहीं है और पॉजिटिव हमेशा है, डोमेन हम लोगों ने देख लिया रियल नंबर, और रेंज क्या देख लिया हमने 0 से बड़ा इन्फिनिटी तक के, वो a 0 से लेके 1 के बीच में कहीं पे भी हो, ना तो 0 ना तो 1, या 1 से बड़ा कुछ भी हो। एट 1 मेरा डोमेन कुछ भी रहेगा, r रहेगा, बट रेंज मेरा तब सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है यहाँ तक है। अब लॉगरिथमिक फंक्शंस आप लोगों को कल अपन लोग देखेंगे, GIF कल यानी मंडे को देखेंगे, और इसके पूरे क्वेश्चंस भी हम लोग मंडे को कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू टेक यू मच ऑफ योर टाइम, ठीक है। मंडे दिस एक्सरसाइज विल बी डन, होमवर्क तो बचा हुआ ऑब्वियसली एक्सरसाइज रहेगा, उसमें पूछने का मतलब ही क्या है, तुम क्या, चलिए बाय गाइस।